हेलो पीपल, मैं हूं आपकी दोस्त रीटा और स्वागत करती हूं आप सभी का नेटडिक न्यूज़ में। यूँ तो मैं आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से रिलेटेड आपको छोटे छोटे टिप्स देती ही रहती हूं, लेकिन आज मैं आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेके आई हूं, या यूँ कहूं कि एक ऐसा सेंसिटिव टॉपिक लेके आई हूं जिसको अगर आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर ले तो हो ना हो आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा सिंपल और ईजियर बन जाएगी। क्योंकि आज का मेरा जो टॉपिक है वो है बच्चों से रिलेटेड। जी हाँ, सबको पता है जनवरी का मंथ अब खत्म हो चुका है और शुरू होने वाला है फरवरी और मार्च का मंथ, ऐसा मंथ जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। अब मैं किस लिहाज से कह रही हूँ ये भी आपको बता देती हूँ। बोर्ड्स एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, बच्चों के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। एक ऐसा टाइम जब बच्चों से ज़्यादा टेंशन उनके मम्मी और पापा को होती है, आपको भी हो रही होगी। तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए ही है, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और मैं आपको बताती हूँ कि आज का जो टॉपिक है वो है बच्चों से रिलेटेड, यानी कि उनके जो एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, आप एज अ पेरेंट उनको उस स्ट्रेस से कैसे दूर रख सकते हो। एक ऐसा सेंसिटिव मोमेंट अभी आप सब लोगों के लिए है जिसमें आपको तो सबसे ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी, उसके बाद आपके बच्चे पढ़ाई करेंगे। लेकिन ऐसे मोमेंट पे जब आप लोग ही स्ट्रेस्ड हो जाओगे तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स दूंगी जिससे आप अपनी लाइफ को तो बहुत सिंपल बना सकते हो, उससे कहीं ज़्यादा अपने बच्चे के दिमाग से वो स्ट्रेस, वो बहुत ज़्यादा एक जो मोमेंट होता है जब उसको स्ट्रेस होता है चीज़ों को लेकर कि मुझे पढ़ना है, इस चीज़ से आप उसको बाहर निकाल सकते हो। और वो कैसे करेंगे मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आप उस मोमेंट को छोड़ दीजिए जब आपका बच्चा घर से बाहर निकल रहा हो एग्ज़ाम हॉल की तरफ, उसमें बाद में बात करेंगे। मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ उस पीरियड के बारे में जब आप प्रिपेयर करवाते हैं अपने बच्चे को एग्ज़ाम के लिए। उस मोमेंट पे आपको एक बात का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है कि आपका बच्चा जो भी फूड ले, यानी कि उसकी डाइट जो हो वो बहुत सिंपल और प्लेन हो। उसको एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट दीजिए, एक पॉजिटिव ऑरा दीजिए ताकि वो खुद पॉजिटिव हो सके। आप अगर खुद पॉजिटिव रहेंगे तो अपने बेबी या फिर बच्चे को भी पॉजिटिव रख पाएंगे और इसी से उसका एग्ज़ाम भी बहुत अच्छा जा सकता है। अब दूसरी चीज़ की ओर बढ़ते हैं। डाइट की तो मैंने बात कर ली है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि बच्चों के दिमाग में एक स्ट्रेस होता है, यार मुझे रात को भी पढ़ाई करनी है, सुबह उठ के भी पढ़ाई करनी है, इतनी पढ़ाई करनी है, कैसे होगा, क्या होगा। इस चीज़ को अपने बच्चे से दूर रखिए। सबसे पहले कोशिश कीजिए कि मॉर्निंग टाइम में उसको उठाइए, यानी कि सुबह सुबह जब कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त होता है तब उसको उठाइए और तब से उसको पढ़ाई करना शुरू कीजिए। अगर आपका बच्चा उस टाइम नहीं पढ़ पाता है तो वेल एंड गुड, इट्स ऑल राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप चाहें तो उसको उस टाइम पे वॉक करवा सकते हैं। वॉक करना बहुत ही अच्छा माना जाता है और अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में वॉक करते हैं तो बहुत अच्छा होता है। ब्रह्म मुहूर्त यानी कि सुबह के टाइम जब सूर्योदय होने वाला होता है, इस टाइम पे आप उसको वॉक करवाइए, वो बहुत ज़्यादा अच्छा बनेगा। उसका दिमाग और माइंड उसका फ्रेश रहेगा और उसके बाद दिनचर्या जितनी भी जैसी भी बीतती है आप लोगों की वैसे करिए। अब मैं बढ़ती हूँ अपने थर्ड पॉइंट की ओर। थर्ड पॉइंट जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने नोटिस किया होगा बच्चे बहुत बार पढ़ते हैं, आप लोग तो हमेशा टोकते रहते होंगे कि ज़ोर से पढ़ो, चिल्ला चिल्ला के पढ़ो, आपका दिमाग खुलेगा, लेकिन बच्चे इस चीज़ को नहीं मानते हैं। ऑब्वियसली नहीं मानेंगे क्योंकि जब उनके फ्रेंड्स भी उनके साथ बैठ के पढ़ते हैं और कहीं से उनको आवाज़ आ गई कि वो ज़ोर से बोल रहा है तो वो इरिटेट होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अपने बच्चों को इस चीज़ से इरिटेट ना होने दीजिए, क्योंकि जितना बच्चा ज़ोर से पढ़ेगा, जितना वो रिमेंबर करेगा, चीज़ों को याद करेगा बोल बोल के, उतना ज़्यादा उसके दिमाग में चीज़ें बैठेंगी और उतनी ज़्यादा उसको लर्न हो जाएंगी चीज़ें। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखिए कि बच्चे जब भी पढ़ाई करें तो वो ज़ोर ज़ोर से पढ़ाई करें, बोलें अपने मुंह से, वर्ड्स सुनाई देने चाहिए आपको, और एक शांत रूम में उनको बैठाइए और तब पढ़ाई करवाइए। अब मैं बढ़ती हूँ दूसरे पॉइंट की ओर जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और वो ये है कि जो आपने सीखा वो दूसरों को भी सिखाओ, यानी कि टीच व्हाट यू लर्न। यानी कि इसका मतलब ये होता है कि वही आप जो आपने याद किया है वही चीज़ आप अपने फ्रेंड्स को भी पढ़ा सकते हैं। आपने सुना होगा जब हम चीज़ें डिस्कस करते हैं तो चीज़ें और ज़्यादा खुल के आती हैं, और ज़्यादा समझ आती हैं, तो ऐसे आपको भी समझ आ जाएंगी। और अगर आपका बच्चा खुद पढ़ेगा, अपने फ्रेंड्स को समझाएगा। बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जो ग्रुप स्टडीज़ को मना करते हैं, अवॉइड करते हैं। वो सोचते हैं कि अगर ग्रुप स्टडीज़ होगी तो बच्चे खेलने कूदने में ज़्यादा ध्यान देंगे, बातों में ज़्यादा ध्यान देंगे रादर देन पढ़ाई करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपका बच्चा डिस्कस करेगा चीज़ों
चीज़ों को ज़्यादा कोशिश करेगा सवाल पूछने की, उतने ज़्यादा सवाल निकलेंगे और जितने ज़्यादा सवाल निकलेंगे उतनी उसकी अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ जाएगा। तो इस बात का आप भी खास ख्याल रखिए। अब मैं बढ़ती हूँ आगे और पॉइंट्स पे। अब जो पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो पॉइंट है विजुअलाइजेशन का। ये छोटी बात नहीं है, हम लोग आम जिंदगी में भी इस चीज़ का यूज़ करते हैं। जैसे कि एक बड़ा बिजनेसमैन हो गया, एक बड़ा ऑफिसर हो गया, या फिर कोई कंपनी चलाने वाला हो गया, सारी चीज़ें इस चीज़ को यूज़ करती हैं। विजुअलाइजेशन एक ऐसी पावर होती है जो आपको हमेशा ज़िंदगी भर के लिए याद होगी। याद कीजिए कोई मूवी देखी हो, उस मूवी का हर एक सीन, हर एक सेकंड आप बता सकते हो, यहाँ की डायलॉग भी बता सकते हो क्योंकि आपने वो देखा है, विजुअलाइज किया है। कोशिश करें कि आपका बच्चा भी जो भी चीज़ पढ़े, जो भी चीज़ उससे याद करनी हो, उस चीज़ को वो विजुअलाइज करके पढ़े, वो सुने उस चीज़ को, वो कोशिश करे इमेजिन करने की। जितना वो इमेजिन करेगा, आपको याद होगा फैमिली ट्री बनाया करते थे बचपन में, यानी कि जब बच्चे बनाते थे कि ये मेरे मदर हैं, फादर हैं, फिर जो ग्रैंड फादर हैं उनसे मदर फादर निकले और मदर फादर से हम बेबीज़ निकले। ये सारी चीज़ें टीचर्स बचपन में पढ़ाती थी और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि इसी से बच्चे के दिमाग में एक चार्ट बनना शुरू हो जाता है। तो आप भी कोशिश कीजिए कि जब भी आपका बच्चा पढ़ाई करे तो उसके दिमाग में एक विजुअलाइजेशन चार्ट बने, एक मैप बने, जिससे वो चीज़ों को विजुअल करे, इमेजिन करे और उसको हमेशा के लिए वो चीज़ें याद रहें। तो ये चीज़ आप भी ज़रूर कीजिएगा। अब मैं बढ़ती हूँ अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर, जो ये है कि जब आपका बच्चा एग्ज़ाम देने वाला हो, उसमें एक पॉइंट आप खास करके ध्यान रखिए कि एग्जाम्स देने से आधा घंटा पहले उसको वॉक ज़रूर करवाएं। अब आप सोच रहे होंगे बच्चा पढ़ेगा उस टाइम पे या फिर वॉक करेगा? ठहरिए, मैं बताती हूँ। बच्चे को वॉक कराइए इसलिए क्योंकि उसके दिमाग के जो पोर्स होंगे ना वो खुलने शुरू हो जाएंगे। यानी कि जैसे जैसे वो पढ़ेगा, जैसे जैसे वो रीड करेगा और उतना अगर वो वॉक करेगा, अगर आपने 15 मिनट्स की वॉक दे दी ना अपने बच्चे को, तो समझ जाइए उसका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो ब्रेन तक पहुंचेगा और जैसे ही वो ब्रेन में क्लिक करेगा उसके बाद उसके ब्रेन में जितना भी ब्लड होगा वो एकदम फ्लो करना शुरू हो जाएगा। और ब्लड फ्लो ब्रेन में अगर करता है तो उससे दिमाग के सारे पोर्स खुल जाते हैं, आपका दिमाग दौड़ने लगता है एकदम, आपको नए नए आइडियाज़ आने शुरू हो जाते हैं, चीज़ें रिमेंबर रहनी शुरू हो जाती हैं, जो उसने पढ़ा होगा वो सारा लिख के आ जाएगा। इस बात का खास ख्याल रखिए और अपने बच्चे पे प्रेशर मत डालिएगा बिल्कुल भी कि एग्ज़ाम आ रहा है, ऐसे नंबर चाहिए, वैसे नंबर चाहिए, आपको फर्स्ट आना है। इस सारे प्रेशर से अपने बच्चे को दूर रखिए और कम से कम एक दिन में आधा घंटा उसको मेडिटेशन ज़रूर करवाएं। या फिर एक काम और कर सकते हैं, आप उसको बहुत सॉफ्ट और सूदिंग म्यूज़िक सुना सकते हैं, यानी कि बहुत एक डिवोशनल म्यूज़िक, बहुत पीसफुल म्यूज़िक आपको सुना सकते हैं। आपको बहुत अच्छा लगेगा और साथ ही आपके बच्चे पे इसका इंप्रेशन बहुत अच्छा रहेगा। एक और चीज़, हर चीज़ तो मैंने आपको बता दी लेकिन आपके बारे में तो बताया ही नहीं। पेरेंट्स के लिए एक बहुत अच्छी टिप्स है मेरे पास और वो टिप ये है कि अपने आप को पॉजिटिव रखना शुरू कर दीजिए, यानी कि चीज़ों को लेकर ज़्यादा सोचिएगा नहीं। अपने माइंड को जितना ज़्यादा आप सिंपल और प्लेन रखोगे उतना ज़्यादा आपके बच्चे पर उसका पॉजिटिव असर पड़ेगा। तो इस बात का आप भी खास ख्याल रखिए और हमारे साथ जुड़े रहिए नेटवर्क न्यूज़ में। फिर मिलेंगे दोबारा, तब तक के लिए बाय बाय। आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज, साहस सच कहने का।